सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स के बारे में। ये कहानी है हॉक नाम के एक अनाथ लड़के की जो जंगल में एक समुदाय के साथ रहता है, लेकिन एक युद्ध के दौरान उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से और अब कैसे भी उसे उसकी जान बचानी है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1757 का दृश्य आता है। ये वो वक्त है जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ाई चल रही थी और ये लोग धीरे धीरे करके ज्यादातर कॉलोनीज को तबाह कर रहे थे। तभी हम मोहिकन ट्राइब्स को देखते हैं। मोहिकन ट्राइब्स के सिर्फ आखिरी 3 सदस्य ही जिंदा बचे हैं, जिनका नाम है चिंगजगुक और उसके बेटे का नाम है उंकस। चिंगजगुक का एक और बेटा है जिसका नाम है हॉकाई, लेकिन उसे चिंगजगुक ने गोद लिया था। हॉकाई एक अनाथ बच्चा है और अभी ये तीनों निकले हैं शिकार पे और थोड़ी देर के बाद ये लोग शिकार करते भी हैं। फिर उन्हें लेकर के जाते हैं और सारे लोग खाना खाते हैं। इसी बीच हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो आकर के बात करता है हॉकाई से और कहता है कि बगल में ही न्यूयॉर्क मिलिशिया का एक ग्रुप है, वो हमें अपने आप के साथ शामिल करना चाहते हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद हॉकाई चुप हो जाता है और कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी अगले सुबह यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी चली आती है। फिर वो लोग चिल्ला करके कहते हैं कि जो भी हमारी आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है वो हमें ज्वाइन कर सकता है, लेकिन कोई भी आगे नहीं जाता क्योंकि हॉकाई यहीं पर खड़ा है। वो सबको पीछे रहने के लिए कहता है, लेकिन अब जैक ने कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया है और वो उन्हें लेकर के जाता है वेब के पास और उन्हें बताता है कि हमारी कुछ शर्तें हैं। अगर तुमने हमारी शर्तें मान ली तब हम सारे लोग तुम्हारे मिलिशिया गैंग को ज्वाइन कर लेंगे। तब वेब उनकी शर्तें मान जाता है। तभी यहाँ पर डंकन आता है। डंकन जैसे ही देखता है कि जैक यहाँ पर आया हुआ है और वो नेगोशिएट कर रहा है वेब के साथ, तब वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब हम लोग इन छोटे लोगों के साथ भी समझौता करेंगे। तब वेब कहता है कि युद्ध जीतने के लिए मैं किसी के साथ भी समझौता कर सकता हूँ। जैक अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के आया है जो हमारी आर्मी की ताकत को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए मैं उससे समझौता कर रहा था। तब वेब डंकन को बताता है कि तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। मुनरो की 2 बेटियां यहाँ पर हैं, तुम्हें उन्हें लेकर के जाना है मुनरो के पास और इस काम में तुम्हारी मदद करेगा एक मोहॉक जिसका नाम है मगुआ। ये तुम्हारा गाइड होगा, ये यहाँ के सारे रास्तों से वाकिफ है। तभी हम यहाँ पर मगुआ को भी देखते हैं। फिर डंकन जाता है मुनरो की 2 बेटियों के पास। मुनरो की बड़ी बेटी का नाम है कोरा और छोटी बेटी का नाम है एलिस। डंकन कोरा से प्यार करता है, इसीलिए यहाँ से निकलने से पहले वो उसे बताता है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। उसका प्यार सच्चा है। तब कोरा कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती हूँ। फिर भी डंकन हार नहीं मानता और कहता है कि इतनी जल्दी ना मत कहो, तुम थोड़ा समय ले लो और इस बारे में ध्यान से सोचो, फिर मुझे बताना। और अब अगली सुबह ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं और जंगल से होकर के जाने लगते हैं अपने रास्ते की तरफ। बहुत देर चलने के बाद ये सारे के सारे सिपाही विश्राम करना चाहते हैं, लेकिन मगुआ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब मैं कहूंगा तभी तुम लोग विश्राम करोगे। फिर ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम चिंगजगुक को देखते हैं अपने दोनों बच्चों के साथ, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं हमें पता लगता है कि मगुआ कोई भी मोहॉक नहीं है, वो हिरोन्स का हिस्सा है। हिरोन्स मिले हुए हैं फ्रेंच के साथ, इसीलिए वो जैसे ही हिरोन्स के एरिया में आता है वो हमला कर देता है सारे ब्रिटिश सिपाहियों पे और चारों तरफ से हिरोन्स यहाँ पे आ जाते हैं। वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं, लेकिन डंकन इन दोनों लड़कियों को बचाने में लगा है और एक वक्त के बाद यहाँ पर चारों तरफ लाशें बिछ जाती हैं, लेकिन डंकन अभी भी जिंदा है। वो कैसे भी इन दोनों लड़कियों को बचाना चाहता है, लेकिन मगुआ के लोग अब एक एक करके सारे लोगों को मार रहे हैं। लेकिन वो इन्हें मारते उससे पहले यहाँ पर हॉकाई चला आता है और ये लोग एक एक करके सबको मारने लगते हैं और एक वक्त के बाद इन्हें देख करके सारे हीरोन से यहाँ से भाग जाते हैं। डंकन जानता है इन लोगों के बारे में, इसीलिए वो इन पे भरोसा करता है और ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हें जंगल से बाहर निकाल देंगे, हमारे पीछे आओ। लेकिन सारे के सारे घोड़ों को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। अगर घोड़े हमारे साथ है तब दिक्कत हो सकती है, हिरोन्स हमें बड़ी ही आसानी से ढूंढ लेंगे। तब ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। इसी बीच कोरा नीचे एक बंदूक पड़ा हुआ देखती है, फिर उसे अपने पास छुपा लेती है और ये लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम उंकस को देखते हैं जो बार बार एलिस को देख रहा है। वो कहीं ना कहीं एलिस को पसंद करने लगा है। इसी बीच डंकन पूछता है हॉकाई से कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम लोगों को तो लड़ाई में होना चाहिए था। तब हॉकाई कहता है कि हम किसी के लिए नहीं लड़ते, हम किसी भी मिलिशिया का हिस्सा नहीं है, हम बस अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं नया, जहाँ पर हम शांति से अपनी जिंदगी बिता सके। तब ये लोग फिर से चलना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग पहुंचते हैं एक गाँव में। तब हॉकाई देखता है कि उसके गाँव के सारे लोगों को मार दिया गया है। जब वो घर के अंदर जाता है तब देखता है कि कोई भी चीज चुराई नहीं गई है, यहाँ पर सिर्फ लोगों को मारा गया है। तब इन्हें समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ फ्रेंच आर्मी ने किया है। चिंगजगुक बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि जिन लोगों के साथ वो पड़ा हुआ था एक साथ वो सारे के सारे लोग खत्म हो गए। तब हॉकाई कहता है कि अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तब कोरा कहती है कि हमें इन सारे लोगों को दफना देना चाहिए, बिना इनका अंतिम संस्कार किए हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए।
शायद तुम लोग इंसानियत को भूल चुके हो। लेकिन हॉकाई किसी की बात नहीं सुनता और ये सारे लोग यहाँ से दूर निकल जाते हैं। तब रात में कोरा फिर से बात करती है हॉकाई से कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, अपने लोगों का ही तुमने अंतिम संस्कार नहीं किया। तब हॉकाई कहता है कि अगर हम लोग वहाँ पर कुछ भी करते तब फ्रेंच सिपाहियों को सबूत मिल जाता कि हम लोग अभी भी जिंदा हैं और वो हमारे पीछे चले आते। तब इन बातों को सुनने के बाद कोरा भी समझ जाती है कि हॉकाई सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और वो हॉकाई के दिल को देख पाती है कि उसका दिल कितना साफ है। फिर वो हॉकाई की जिंदगी के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि जब वो छोटा था तब फ्रेंच सिपाहियों ने उसके माता पिता के साथ साथ उसकी बहन को भी मार दिया। वो उसे भी मारने वाले थे, लेकिन चिंगेजगुग ने उसकी जान बचाई और बाद में उसे गोद ले लिया। अब चिंगेजगुग ही उसका पिता है। तब कोरा उसकी कहानी सुनकर के भावुक हो जाती है। लेकिन इसी बीच हम कुछ हीरोन्स को देखते हैं जो इनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो इनसे दूर है। तब ये लोग दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये लोग नदी के पास पहुंचते हैं, इन्हें पता लग जाता है कि हीरोन्स इनका पीछा कर रहे हैं। तब जल्दी से ये लोग नदी को पार करते हैं और पहुंच जाते हैं अकेले के पास जहाँ पर मुंड्रो रहता है। मुंड्रो जैसे ही अपनी बच्चियों को देखता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैंने मगुआ के हाथ एक खत भिजवाया था जिसमें बताया था कि बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसीलिए अभी तुम लोगों को नहीं आना है। लेकिन शायद मगुआ ने तुम लोगों को ये बात नहीं बताई, उसे हम लोगों को धोखा देना था। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद हॉकाई कहता है कि फ्रेंच सिपाहियों ने हमारे पूरे गांव को तबाह कर दिया। वो धीरे धीरे किले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अब ज्यादा वक्त नहीं है उन्हें यहाँ पर आने में। तब मुंड्रो कहता है कि मैं जल्दी ही रीइंफोर्समेंट के लिए खबर भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि 3 दिन में फ्रेंच सिपाही यहाँ पर आ जाएंगे। उससे पहले हमें सिपाहियों को यहाँ पर बुलाना है। लेकिन अब दिक्कत यही है कि क्या हमारे खबरी पहुंच पाएंगे ब्रिटिश सिपाहियों के पास। तभी हम मगुआ को देखते हैं जो जाता है फ्रेंच जनरल लुइस के पास और बताता है कि मुंड्रो की दोनों बेटियां जिंदा बच गई और वो लोग शायद किले पे वापस भी जा चुके हैं। तभी हम हॉकाई के परिवार को देखते हैं जिन्हें रात में यहीं पर रुकना है, क्योंकि मुंड्रो ने कहा है आज रात इनकी अच्छी खातिरदारी की जाएगी और उसके साथ साथ इन्हें हथियार भी दिया जाएगा आगे के लिए। तभी हम कोरा को देखते हैं जो उंकस के घाव पे मरहम लगा रही होती है। उसी वक्त यहाँ पर हॉकाई आ जाता है। तब वो फ्लर्ट करता है कोरा के साथ ताकि कोरा को एहसास हो कि हॉकाई उसे पसंद करने लगा है। कोरा को भी ये बात अच्छी लगती है। तभी हम देखते हैं कि मुंड्रो अपने मैसेंजर को भेज रहा है खबर देने के लिए, लेकिन रास्ते में बहुत सारे हीरोन्स हैं। तब हॉकाई अपने साथियों के साथ जाता है उसकी मदद करने के लिए और वो लोग बहुत सारे हीरोन्स को मार गिराते हैं ताकि इनका मैसेंजर सही सलामत यहाँ से निकल सके। जैसे ही मैसेंजर यहाँ से निकलता है हॉकाई ज्वाइन करता है जैक को और ये लोग वापस आते हैं मुंड्रो के पास। तब जैक बताता है कि मैंने वेब से बात की थी, वेब ने हमसे वादा किया था कि वो हमारे लोगों को बचाने में हमारी मदद करेगा, लेकिन अब फ्रेंच सिपाही हमारे लोगों को मार रहे हैं और कोई भी सिपाही हमारी मदद नहीं कर रहा। तब मुंड्रो कहता है कि तुम लोगों के पास क्या सबूत है कि तुम्हारे लोगों को फ्रेंच सिपाही मार रहे हैं, ना कि कोई चोर। फिर वो डंकन से पूछता है कि क्या तुम्हें वहाँ पर कोई सबूत दिखा था फ्रेंच सिपाहियों का। तब डंकन कहता है कि मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता। डंकन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता लग गया है कि हॉकाई और कोरा ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फिर मुंड्रो जैसे ही इन बातों को सुनता है वो सारे लोगों को कहता है कि अब कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, अगर किसी ने भी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तब उसे गोली मार दी जाएगी। कोरा इन सारी बातों को सुन रही होती है, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। तब डंकन जाता है उसके पीछे पीछे और कहता है कि क्या तुमने इस बारे में सोचा कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। तब कोरा उसे दोबारा मना करती है। इसी बीच हम हॉकाई को देखते हैं जो जैक के साथ साथ बाकी लोगों को बताता है कि वो लोग यहाँ से कैसे भाग सकते हैं, कैसे भी उन्हें भाग करके जाना है अपने लोगों के पास, वरना फ्रेंच सिपाही उन्हें मार देंगे। मुंड्रो कभी भी उनकी मदद नहीं करने वाला, वो उन्हें सारे के सारे रास्ते बता देता है, लेकिन हॉकाई और उसका भाई दोनों लोग यहीं पर रुकने वाले हैं। तब जैक सारे लोगों को लेकर के भाग जाता है और हॉकाई रात में पहुंचता है कोरा के पास। तब ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन सुबह सुबह मुंड्रो को जैसे ही पता लगता है कि सारे के सारे लोग भाग चुके हैं तब ये लोग हॉकाई को गिरफ्तार कर लेते हैं। कोरा जैसे ही इस चीज को देखती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तब वो मुंड्रो को कहती है कि आखिर आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, डंकन ने आपसे झूठ बोला। मुझे पूरा भरोसा है कि फ्रेंच सिपाही उन सारे लोगों के गांव पे हमला कर रहे हैं, वे उनके लोगों को मार रहे हैं, इसीलिए हॉकाई ने अपने सारे साथियों को यहाँ से भगा दिया। अगर आपको लगता है कि हॉकाई दोषी है तब मैं भी दोषी हूँ, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी। फिर इतने कहने के बाद वो नीचे चली जाती है हॉकाई के पास जहाँ पर उसे बंधक बना करके रखा गया है। तब तक इन्हें पता लगता है कि फ्रेंच सिपाही आ चुके हैं किले के पास। तब मुंड्रो अपने सारे सिपाहियों को लेकर के जाता है बाहर और लुइस से बात करता है। तब लुइस बताता है कि हमें पहले ही तुम्हारा मैसेंजर मिल गया था जब वो वापस आ रहा था तुम्हारे पास। तुम्हारे लिए एक दुखद खबर है, ब्रिटिश ने अपने सिपाहियों को यहाँ पर भेजने से मना कर दिया। वो चाहते हैं कि तुम सरेंडर कर दो। तो अब मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अगर बिना लड़े तुम लोगों ने सरेंडर कर दिया तब मैं तुम सारे लोगों को इंग्लैंड वापस जाने दूंगा जिंदा, लेकिन अगर तुम लोगों ने हमसे लड़ाई की तब हम तुम्हें मार देंगे या तो फिर अपना कैदी बना करके रखेंगे, तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। तब मुंड्रो कहता है कि हम सरेंडर करेंगे, लेकिन हमारी एक ही शर्त है, हमारी वर्दी कोई भी नहीं उतारेगा और ना ही हमसे हमारे हथियार छीने जाएंगे।
मुनरो को पता लग गया है कि ऊपर जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं उन्हें इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसीलिए अब मुनरो के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि वो अपने साथ साथ अपने सारे सिपाहियों और लोगों को जिंदा रखे। इसीलिए अब सारे के सारे ब्रिटिश सिपाही तैयारी कर रहे हैं यहाँ से वापस जाने की। तभी लुइस जाकर के मिलता है मगुआ से। मगुआ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो लुइस को कहता है कि तुम्हें उन लोगों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए था। तुम्हें शायद पता नहीं है कि ब्रिटिश सिपाहियों ने हमारे साथ क्या किया है। उन लोगों ने हमारे बहुत सारे गाँव को जलाया है, हमारे भाइयों और बच्चों को जलाया है। हम उन्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देना चाहते। उन लोगों ने मुझे मोहक के हवाले कर दिया था। तब लुइस कहता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, मुझे ये शर्त माननी पड़ेगी। लेकिन जब एक बार ये लोग हमारे पहुंच से दूर चले जाएं, तब तुम्हारी जो मर्जी हो तुम वो कर लेना। तब मगुआ भी तैयारी करने लगता है और सारे के सारे ब्रिटिश यहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन वो लोग जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं, सारे के सारे हीरोन्स उन पे हमला कर देते हैं। एक एक करके वो सारे ब्रिटिश सिपाहियों को मार रहे हैं। लेकिन मगुआ मुनरो को जिंदा पकड़ता है और उसे जमीन पे लिटा करके उसे मार के उसका दिल बाहर निकाल लेता है, क्योंकि मुनरो ने ही अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया था कि वो लोग मगुआ के गांव को जला दें। तभी हम हॉकाई और उसके भाई को देखते हैं जो सारे हीरोन से लड़ रहे हैं। वो उनसे लड़ते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो कोरा और एलिस को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं और चले जाते हैं नदी के पास, जहाँ पर उन्हें हीरोन्स के 2 नाव नजर आते हैं। तब इनके साथ डंकन भी आ जाता है कुछ और लोगों के साथ, और दोनों नाव से ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन थोड़े वक्त के बाद हीरोन्स को इनके बारे में पता लग जाता है, तो वो भी इनके पीछे पीछे आते हैं। किसी भी हालत में वो लोग इनका पीछा नहीं छोड़ना चाहते। तब ये लोग जैसे ही एक वाटरफॉल के पास पहुंचते हैं, हॉकाई कहता है कि अब हमें नाव से नीचे उतर जाना चाहिए। तब हमारी नाव गिर जाएगी वाटरफॉल से नीचे और हीरोन्स को लगेगा कि हम नीचे हैं। तब ये लोग ऐसा ही करते हैं और भागते हुए आते हैं गुफा के अंदर, जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है। तब यहाँ पर हॉकाई बताता है कोरा को उसके पिता के बारे में। जब उसे पता लगता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, तब वो फूट फूट के रोने लगती है। तब हॉकाई उसे गले लगा लेता है उसे शांत करवाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम उनकस को देखते हैं, जिसने एलिस की जान बचाई है। एलिस नीचे गिरने वाली थी, तब एलिस भी उसके गले लग जाती है। लेकिन थोड़े वक्त के बाद इन्हें कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तब हमें पता लगता है कि हीरोन्स को पता लग गया कि ये लोग कहाँ पर छुपे हुए हैं, और हॉकाई समझ जाता है कि ये लोग उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। अगर हीरोन्स ने इन तीनों को यहाँ पर पकड़ लिया तब वो उन्हें मार देंगे। लेकिन हीरोन्स कभी भी इन दोनों लड़कियों और डंकन को नहीं मारेंगे, वो उन्हें कैदी बना करके रखेंगे समझौते के लिए। इसीलिए हॉकाई कहता है कि हम तीनों यहाँ से जा रहे हैं ताकि हम उनके हाथ ना लगे। हम यहाँ से नीचे कूद जाएंगे पानी में, उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन जब वो लोग तुम्हें ले करके जाएंगे तब हम वापस आएंगे। जाते समय वो कोरा को कहता है कि चाहे मैं कितना भी दूर चला जाऊं, मैं तुम्हें बचाने के लिए वापस आऊंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तब कोरा भी मान जाती है। फिर हॉकाई अपने भाई और अपने पिता के साथ नीचे कूद जाता है। इसी बीच यहाँ पर हीरोन्स आ जाते हैं। वो बाकी ब्रिटिश सिपाहियों को मार देते हैं। लेकिन जैसा हॉकाई ने कहा था वैसा ही होता है। ये दोनों लड़कियों और डंकन को जिंदा रखते हैं समझौते के लिए और लेकर के जाने लगते हैं ऊपर। तभी हम हॉकाई को देखते हैं अपने परिवार के साथ। ये लोग भी पीछे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मगुआ इन तीनों को लेकर के पहुंचता है अपने गांव और अपने चीफ के सामने इन तीनों को पेश करता है और बताता है कि हम डंकन को हवाले कर सकते हैं फ्रेंच सिपाहियों के। तब वो उसका इस्तेमाल करेंगे समझौते के लिए और इन दोनों लड़कियों को हम यहाँ पर जला देंगे ताकि हमारे मरे हुए भाई बहनों के आत्मा को शांति मिले। तभी यहाँ पर हॉकाई आ जाता है। तब सारे हीरोन्स पहले उसे पीटते हैं, लेकिन हॉकाई किसी की नहीं सुनता और आता है चीफ के सामने और कहता है कि ये दोनों लड़कियां मासूम हैं, इन्होंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अगर तुम लोगों ने इसे मारा तब तुम भी बन जाओगे ब्रिटिश और फ्रेंच सिपाहियों की तरह। तुम लोग ब्रिटिश सिपाहियों से इसीलिए नफरत करते हो क्योंकि उन लोगों ने मासूम लोगों को मारा है और तुम लोग भी वही करने जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि फ्रेंच सिपाही तुम्हारे दोस्त हैं? अगर कल उन लोगों ने ब्रिटिश के साथ समझौता कर लिया तब उनकी नजरों में तुम्हारे लिए कोई भी इज्जत नहीं होगी, वो तुम्हें भी मारने से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए तुम्हें अभी ही समझौता कर लेना चाहिए फ्रेंच सिपाहियों से जब तक तुम्हारे पास डंकन है। तब ये बात मगुआ को भी पसंद आती है कि हॉकाई सही बोल रहा है, उन्हें अपने सारे पत्ते अभी नहीं खोलने चाहिए। मगुआ चीफ को कहता है कि हम डंकन को दे देंगे फ्रेंच सिपाहियों को, लेकिन बदले में हमें बहुत सारा सोना चाहिए और उसके साथ साथ हम बाकी ट्राइब्स की जमीनें भी मांगेंगे ताकि हम भी व्हाइट लोगों की तरह जिंदगी बिता सकें। तब इन बातों को सुनने के बाद हॉकाई कहता है कि मैं मगुआ के साथ सहमत नहीं हूँ। हीरोन्स की ताकत ही है जैसे वो जिंदगी बिता रहे हैं। अगर हीरोन्स भी व्हाइट लोगों की तरह जिंदगी बिताएंगे तब उनमें और व्हाइट लोगों में क्या अंतर रह जाएगा? तुम्हारा पूरा का पूरा समुदाय खत्म हो सकता है। तब इन बातों को सुनने के बाद मगुआ को एहसास होता है कि उसके दिल में लालच भर गया है, उसे अपने आप के लिए बुरा लगता है। तभी चीफ कहता है कि मैंने फैसला ले लिया है। मगुआ ने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई की है और अब तक उसने हमारे समुदाय को बचा करके रखा है, इसीलिए उपहार में हम उसे एलिस को सौंप रहे हैं। हॉकाई चाहे तो डंकन को लेकर के यहाँ से जा सकता है, लेकिन कोरा को हम यहीं पर जलाएंगे उसके पिता के गुनाहों के लिए।
फिर जैसे ही हॉकाई इन बातों को सुनता है वो भड़क जाता है। वो नहीं चाहता कि कोरा को कुछ भी हो। वो किसी भी कीमत पे अपने प्यार को बचाना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि कोरा के बदले मैं जलने को तैयार हूँ, उसे छोड़ दो। लेकिन चीफ को उसकी भाषा नहीं आती, लेकिन डंकन चीफ की भाषा बोलता है। वो हॉकाई को कहता है कि मैं तुम्हारी बातें चीफ को कह रहा हूँ। लेकिन डंकन यहाँ पर हॉकाई की जगह पे अपना नाम लेता है, क्योंकि वो जानता है कि कोरा प्यार करती है हॉकाई से। वो दोनों एक साथ खुश रहेंगे, इसीलिए वो अपनी जिंदगी को त्याग रहा है इन दोनों की खुशी के लिए। फिर इस बात को सुनते ही चीफ मान जाता है। तभी मगुआ के लोग एलिस को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं और डंकन कोरा को लेकर के निकल जाता है। लेकिन बाकी हीरोइंस लेकर के जाने लगते हैं डंकन को जलाने के लिए। तब थोड़ी दूर जाने के बाद हॉकाई अपनी बंदूक निकालता है। जैसे हीरोइंस उसे बांधते हैं जलाने के लिए, हॉकाई उसे गोली मार देता है ताकि डंकन को शांति की मौत मिल सके, उसकी मौत ज्यादा दर्दनाक ना हो। लेकिन हॉकाई अब अपने सारे लोगों को बुलाता है। इन्हें कैसे भी मगुआ के पीछे जाना है ताकि ये लोग एलिस को छुड़ा सके। लेकिन उनकस जल्दबाजी करता है, वो एलिस से प्यार करता है, इसलिए बिना किसी के साथ वो अकेले ही पहुंच जाता है मगुआ के पास। तब इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और मगुआ उनकस को मार के फेंक देता है पहाड़ से नीचे। जैसे ही एलिस इस चीज को देखती है, वो समझ जाती है कि अब उसकी बाकी जिंदगी बीतने वाली है मगुआ का गुलाम बन के, और वो ऐसी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। इसीलिए वो भी पहाड़ से नीचे कूद जाती है। तभी यहाँ पर हॉकाई आ जाता है और वो सारे लोगों पे गोलियां चलाता है और इस चीज का फायदा उठा करके चिंगेजगुक पहुंचता है मगुआ के पास। तब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन अंत में चिंगेजगुक मार देता है मगुआ को और अपने बेटे का बदला पूरा करता है। तब सारे हीरोइंस भी यहाँ से चले जाते हैं। तब चिंगेजगुक और हॉकाई पहुंचते हैं पहाड़ के पास। फिर उनकस के आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करते हैं और कोरा इन सारी चीजों को देख रही होती है। फिर अनुष्ठान पूरा करने के बाद चिंगेजगुक हॉकाई को कहता है कि हम आखिरी मोहिकन्स हैं, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।